जय बद्री विशाल दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः पहाड़ी पाठशाला यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे रीजनिंग में अल्फ़ाबेटिकल सीरीज और जिसमें हमने क्लास 1 कंप्लीट कर ली थी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको वो क्लास ज़रूर पसंद आई होगी। ठीक है, अच्छे से आपने कॉन्सेप्ट समझ लिए होंगे। तो इसी क्रम में बढ़ते हैं आज दूसरी क्लास में, जिसमें हम आज आप नया टाइप देखेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज के नए टाइप में और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन कहता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से, यहाँ पे लिखा है बाएं से सातवां। ठीक है, तो लेफ्ट से सात, फिर लिखा है बाएं से 15वां होगा और लेफ्ट से 15वां होगा। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि देखो पोजीशन यहाँ पे भी लेफ्ट है, यहाँ पे भी लेफ्ट है, दोनों पोजीशन है एक जैसी है। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब माइनस होगा। लेकिन सर शर्त यह है कि अभी तक हम जो पिछली क्लास में देख रहे थे उसमें जिस संख्या से हम घटा रहे थे ऊपर थी बड़ी संख्या। इस बार ऊपर है 7 और नीचे है 15। 7 में से 15 घटाना है। ठीक है, तो आपको पता है 7 में से 15 घटेगा नहीं, लेकिन हम घटा सकते हैं। लेकिन चिन्ह क्या आएगा? माइनस का आएगा। लेकिन चिन्ह आएगा माइनस का। तो अगर 7 में से 15 घटाएंगे तो क्या आता है? माइनस का 8 आता है। ठीक है, ये बातें क्लियर हो गई। माइनस का 8 आता है। अब देखो, जब भी माइनस वाली वैल्यू आएगी, जब भी माइनस वाली वैल्यू आएगी, इसको प्लस में करने के लिए हम करेंगे इस माइनस वाली वैल्यू को 26 से माइनस। किससे माइनस करेंगे? 26 से माइनस करेंगे। ठीक है, इस वाली वैल्यू को प्लस बनाने के लिए। ठीक है, तो अगर हम 26 में से -8 घटाएं तो कितना होता है? तो सर आप बोलोगे 18 होता है। आप बोलोगे 18 होता है। अब ये बताओ कि पहली पोजीशन कौन सी थी? तो देखो हमेशा आंसर पहली पोजीशन के आधार पर आएगा ना। तो यहाँ पे पहली पोजीशन क्या है? बाएं, है ना। ये देखो यहाँ पे क्या है? पहली पोजीशन बाएं है, लेफ्ट है। ठीक है, तो लेफ्ट का 18। और आपको पता है लेफ्ट से 18वें नंबर पर होता है आर। लेफ्ट से 18वें नंबर पर होता है आर। देखो यहाँ पे आपको लेटर पोजीशन याद रखनी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 हो जाएगा ये, 14, 15, 16, 17 और 18। 18 होता है आर। ठीक है, तो ये बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, एक बार दोबारा समझा रहा हूँ, इसी सवाल को ढंग से देखना। ठीक है, ये सवाल कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से, यहाँ पे लिखा है बाएं से 7, तो मैंने बोला लेफ्ट से 7। ये बातें क्लियर हो गई। उसके बाद बोला उसने दोबारा बाएं से 15वां, तो फिर लिख दो सर लेफ्ट से 15। यहाँ तक क्लियर हो गई। अब देखो, अब हम क्या करेंगे? देखो पहली पोजीशन भी है बाई, दूसरी पोजीशन भी है बाई, सेम पोजीशन है, तो हम क्या करेंगे? तो सर सेम पोजीशन में हम करते हैं माइनस। ठीक है, अब अगर हम सेम पोजीशन में माइनस करेंगे, लेकिन बात यह है कि यहाँ पे है ऊपर छोटी संख्या और यहाँ है नीचे बड़ी संख्या। ठीक है, तो इस बार हम छोटी संख्या से बड़ी संख्या घटा रहे हैं, तो घट तो जाएगी लेकिन चिन्ह आएगा माइनस का। ये हो जाएगा 7 में से अगर हम 15 घटाएंगे तो माइनस का 8 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 8 हो जाएगा। उसके बाद देखो, जब भी आपके पास माइनस वाली वैल्यू आए, इसको प्लस बनाने के लिए आप करोगे 26 से माइनस। ठीक है, 26 से माइनस करोगे इसको। ठीक है, इस वाले अंक को जो यहाँ पे माइनस वाली वैल्यू आएगी। ठीक है, तो हम देखो 26 में से अगर 8 घटाते हैं तो हमारे पास आता है 18। अब ये प्लस वाली वैल्यू बन गई, लेकिन अब ये 18 कहाँ से होगा? तो हमेशा आंसर पहली पोजीशन के आधार पर होगा, और पहली पोजीशन लिखिए यहाँ पे बाई। ठीक है, बाई लिखिए, इसका मतलब लेफ्ट से 18। और आपको पता है लेफ्ट से 18वें नंबर पर होता है आर। लेफ्ट से 18वें नंबर पर होता है आर, इसलिए आर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते अगले सवाल में। अगला सवाल कहता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से, ठीक है, बाएं से पांचवें, लिख दो लेफ्ट से 5 के बाएं 15वां, फिर लेफ्ट से 15। ठीक है, लेफ्ट से 15वां होगा। ठीक है, दोनों पोजीशन सेम है, ये भी लेफ्ट है ये भी लेफ्ट है, दोनों बाई पोजीशन है, इसका मतलब माइनस होगा। तो अगर हम 5 में से 15 माइनस करेंगे तो माइनस का 10 बचेगा, माइनस का 10।
अब इस 10 को हम घटाएंगे 26 से, ठीक है, 26 से घटाएंगे तो अगर माइनस के 10 को हम 26 से घटाएंगे तो कितना होता है, तो सर आप बोलोगे 16 होता है। और पहली पोजीशन क्या है, तो आपका आंसर होगा सर पहली पोजीशन लेफ्ट है। तो अगर हम लेफ्ट से 16वें नंबर पर देखें तो आपको पता है कि लेफ्ट से 16वें नंबर पर आता है पी, क्योंकि ओ 15 पे आता है ना इजोटी में, और पी क्या आएगा 16 पे, तो पी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पी दोस्त इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल कहता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से, इस बार दे रखा है दाएं से, बोले तो राइट से, राइट से दे रखा है 5वें नंबर पर, और राइट से 20, राइट से ही 20 नंबर दे रखा है, तो राइट से 20 नंबर, ठीक है। अब बताओ दोनों पोजीशन सेम है, यहाँ भी राइट है यहाँ भी राइट है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब माइनस होगा। और अगर 5 में से हम 20 घटाते हैं तो माइनस का 15 आता है, ठीक है, माइनस का 15 आता है। लेकिन इस माइनस के 15 को हम 26 से घटाएंगे, 26 से घटाएंगे तो अगर 26 से घटाएंगे तो कितना आता है, तो आप बोलोगे सर 6 में से 5 गया 1, 2 में से 1 गया 1, 11 आ गया। लेकिन 11 कहाँ से आया, तो आप बोलोगे सर पहली पोजीशन है राइट, तो राइट से 11 आ गया। अब मैंने क्या बोला था आपको पहली वाली क्लास में कि जब भी राइट वाली पोजीशन होगी तो इससे आंसर नहीं देंगे हम, इसको हम बनाएंगे लेफ्ट, लेफ्ट से बनाएंगे। और जब भी हम लेफ्ट से बनाएंगे तो राइट वाली पोजीशन को माइनस करेंगे 27 से, 27 से माइनस करेंगे, ठीक है। तो तब क्या बन के आ जाएगी, ये बन के आ जाएगी लेफ्ट वाली पोजीशन, ठीक है। तो अगर हम 27 को 11, 27 में से 11 घटाएं तो ये आता है हमारे पास 16, और अब बन गया ये लेफ्ट से 16। और आपको पता है लेफ्ट से 16वें नंबर पर आता है पी, ठीक है, लेफ्ट से 16वें नंबर पर आता है पी, तो पी इसका दोस्त करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बातें आपको क्लियर रखनी है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल में कि अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल कहता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 16, ठीक है, तो ये बोल रहा है सर लेफ्ट से 16, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है दाएं से 16, तो ये बोल रहा है राइट से 16, ठीक है। तो अब क्या होगा, देखो पहली पोजीशन लेफ्ट है दूसरी पोजीशन राइट है, अलग अलग पोजीशन है, तो मैंने क्या बोला था पहली क्लास में कि अलग अलग पोजीशन रहेगी तो हम क्या करेंगे प्लस, और ये क्या होगा 16 और 16 जोड़ के क्या आएगा 32 आएगा। लेकिन पहली पोजीशन क्या होगी, तो पहली पोजीशन होगी लेफ्ट, ठीक है, तो ये लेफ्ट से 32 आ गया, ठीक है। अब एक बात बताओ कि जो ए बी सी डी होती है वो लेफ्ट से और ये जेड तक कितनी होती है, 26 होती हैं, टोटल 26 होती हैं। लेकिन यहाँ पे क्या रखा है, लेफ्ट से 32 आ रखा है। वैसे तो ऑप्शन में इसका आंसर सी एंड डी आएगा, ठीक है, कांट डिटरमाइन आएगा। लेकिन अगर थोड़ा एग्जामिनर एडवांस क्वेश्चन पूछ दे तो आपको क्या करना है, आपको पता है कि ये आ रखा है लेफ्ट से 32, लेफ्ट से 32 आ रखा है, ठीक है। और टोटल वर्ड अल्फाबेट कितना होते हैं, तो 26 होते हैं, तो आप क्या करोगे माइनस 26 कर दोगे। तो 32 में से अगर आप 26 घटाओगे तो 32 में से अगर हम 26 घटाएंगे तो ये आता है सर 6, और लेफ्ट से 6 नंबर पर क्या आएगा, सर लेफ्ट से 6 नंबर पर आएगा एफ, ठीक है, लेफ्ट से 6 नंबर पर आएगा एफ, ठीक है। जितना ज़्यादा आएगा उसमें से हम 26 घटाएंगे और जितने बच जाएंगे वही क्या होगा, वही आंसर होगा, ठीक है। एक बार दोबारा देख लो इस वाले क्वेश्चन को, मैंने क्या बोला दोबारा देखो है, देखो इसमें क्वेश्चन में लिखा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से, यहाँ पे लिखा है बाएं से, तो लेफ्ट से किस नंबर पर है, 16वें नंबर पर है। फिर लिखा है राइट से 16वें नंबर पर, तो राइट से लिख दो 16वें नंबर पर। अब मुझे एक बात बताओ, दोनों पोजीशन है अलग, यहाँ पे लेफ्ट है यहाँ पे राइट है, मतलब प्लस होगा, तो अगर 16 में 16 जोड़ेंगे तो 32 होता है। और पहली पोजीशन है लेफ्ट, पहली पोजीशन है लेफ्ट, तो लेफ्ट से 32, तो मैंने क्या बोला, वैसे तो ऑप्शन में सी एन डी रहेगा, इसका आंसर नन रहेगा, क्योंकि टोटल अल्फाबेट 26 होते हैं और यहाँ पे लेफ्ट से 32 आ रखा है ना। तो हम अगर थोड़ा एडवांस क्वेश्चन आए तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे कितना लिखा है लेफ्ट से 32, तो इस 32 में से हम टोटल अल्फाबेट होते हैं जो 26 उनको घटा देंगे, और ये आएगा 32 में से 26 घटाने पर 6, और पहली पोजीशन है लेफ्ट, तो लेफ्ट से अगर हम 6वें नंबर पर देखें तो एफ होता है, ठीक है, तो एफ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले सवाल में।
कि अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल कहता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 15, तो लेफ्ट से 15, ठीक है, के दाएं 15 और राइट से होगा 15, राइट से होगा 15, ठीक है। दोनों पोजीशन है अलग अलग, यहाँ पे लेफ्ट है यहाँ पे राइट है, इसका मतलब प्लस होगा। अगर 15 में 15 जोड़ेंगे तो 30 होता है, और लेफ्ट वाली पोजीशन है पहली, तो इसका मतलब लेफ्ट से ये 30 होगा, ठीक है। अब देखो टोटल अल्फ़ाबेट होते हैं 26, लेकिन यहाँ पे आ रखा है लेफ्ट से 30। अगर हम 30 में से 26 घटाएं तो ये बचेगा 4, और लेफ्ट से अगर हम 4 चौथे नंबर पर देखें तो लेफ्ट से चौथे नंबर पर आता है डी, ठीक है। तो ये बातें आपको याद रखनी है, इसका डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल में कि अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल कहता है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को सीधे क्रम में लिखा जाए, मतलब एज यूजुअल लिखा जाए, जैसे हम लिखते हैं ना ABCD, ऐसे लिखा जाए और सो ऑन XYZ, ठीक है, तब बाएं से तब लेफ्ट से छठवें तब लेफ्ट से छठवें तथा 19वें अक्षर, और लेफ्ट से ही 19वें अक्षर के बीच में कितने अक्षर होंगे बल, ठीक है। ये मिड वाला क्वेश्चन है कि कितने लेटर होंगे उसके बीच में। तो आपने क्या करना है, आपने कुछ नहीं करना, आपने जो इसमें बड़ा नंबर दे रखा है 19 लिख दो 19, और यहाँ पे दे रखा है 6 लिख दो 6। अब इस 19 में से 6 घटाओ तो आपका आंसर आएगा 13, लेकिन 13 इसका आंसर नहीं होगा। 13 में से अगर हम एक और माइनस करेंगे तो होगा 12, तो टोटल इसके इसमें होंगे इसके बीच में 12 लेटर, ठीक है। अगर हम अंग्रेजी वर्णमाला में सीधे क्रम में लिखे और बाएं से छठवें, लेफ्ट से छठवें नंबर और लेफ्ट से ही 19वें नंबर के बीच में अगर हम लेटर गिनेंगे तो टोटल 12 लेटर होंगे, ठीक है। टोटल कितने लेटर होंगे 12। मैंने क्या बोला, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देना और उसमें -1 कर देना, ठीक है, -1 कर देना, और जितना आंसर आएगा वो क्या होगा, उतने लेटर होंगे उनके बीच में, ठीक है। तो इसमें कितने लेटर होंगे, 12 लेटर होंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल कहता है, अब इम्पोर्टेंट टाइप है। अगला सवाल कहता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से छठवें, तो ये लिखा है लेफ्ट से छठवें, के दाएं 4, तो राइट से लिखा है 4, ठीक है। के बाएं 3 मतलब लेफ्ट से 3। अब देखो अभी तक तो हम दो दो वाली देख रहे थे, दो दो वाली पोजीशन देख रहे थे, अब 3 पोजीशन आ रही है, लेकिन आपको 3 पोजीशन में घबराना नहीं है, 3 आए चाहे 4 आए, सेम पैटर्न अपनाना है। सबसे पहले देखेंगे हम पोजीशन 1 को, ठीक है। जो भी आंसर आएगा वो पोजीशन पहली पोजीशन के आधार पर आएगा, ठीक है, पहली पोजीशन के आधार पर आएगा। अगर हम देखें ये लेफ्ट से है 6 नंबर पर और ये राइट से है 4 नंबर पर, यहाँ पे है लेफ्ट और यहाँ पे है राइट, क्या इसका मतलब क्या है, दोनों पोजीशन अलग अलग है। और अगर दोनों पोजीशन अलग अलग है तो क्या होगा, तो आप बोलोगे सर प्लस होगा। तो अगर 6 और 4 को हम जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो सर 10 आता है। लेकिन पहली पोजीशन क्या है, तो आप बोलोगे सर पहली पोजीशन लेफ्ट वाली है, तो लेफ्ट से 10, ठीक है। अब जो ये दोनों पोजीशन तो हो गई क्लियर, ये वाली भी ये वाली भी। अब ये वाली पोजीशन देखेंगे हम, ठीक है, ये वाली पोजीशन। तो देखो ये लेफ्ट से 10 है और ये लेफ्ट से 3 है, ये लेफ्ट से 3 है, तो दोनों पोजीशन सेम है ना, यहाँ पे ये लेफ्ट है यहाँ पे भी ये लेफ्ट है, तो इसका मतलब क्या होगा, माइनस होगा, और ये लेफ्ट माइनस कितना होगा 3 होगा। और अगर 10 में से हम 3 घटाएंगे तो ये बचता है 7, तो लेफ्ट और पहली पोजीशन क्या है लेफ्ट, तो लेफ्ट से 7वें नंबर पर क्या आता है आपको पता है G7 पता है ना आपको। देखो जी ये लिखा है और देखो इसी में ये 7 छुपा है, यहाँ पे ये 7 छुपा है ना, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर जी हो जाएगा। मैंने क्या बोला, मैंने बोला सिंपल है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, लेफ्ट से 6, तो लिख दो लेफ्ट से 6, ठीक है। उसके बाद लिखा है राइट से 4, तो लिख दो राइट से 4। उसके बाद लिखा है लेफ्ट से 3, तो लिख दो लेफ्ट से 3। पहले इन दोनों में तुलना करो, तो देखो यहाँ पे लेफ्ट लिखा है और यहाँ पे राइट लिखा है, ये दोनों क्या है अलग अलग पोजीशन है, तो इसका मतलब क्या होगा प्लस होगा, और 6 और 4 को जब हम जोड़ेंगे तो ये होगा 10, ठीक है। लेकिन पहली पोजीशन है लेफ्ट, इसलिए ये लेफ्ट का 10 होगा। अब इसको और इसको देखो, ठीक है, तो ये भी लेफ्ट है और ये भी लेफ्ट है, तो
तो इसका मतलब सेम पोजीशन है, तो क्या होगा 10 में से -3 हो जाएगा। और जब 10 में से -3 होगा तो ये होगा 7। और पहली पोजीशन क्या है, लेफ्ट है ना, यहाँ पे पहली पोजीशन लेफ्ट है, तो ये क्या होगा लेफ्ट का 7 होगा। और लेफ्ट से 7वें नंबर पर आता है जी, तो जी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले सवाल में कि अगला सवाल क्या कहता है। तो अगले सवाल में देखें तो अगला सवाल कहता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से सातवें, लेफ्ट से सातवें, ठीक है, लेफ्ट से सातवें, तो लिख दो यहाँ पे लेफ्ट से 7, लेफ्ट से हो गया 7, ठीक है। उसके बाद हो गया राइट से 6, तो लिख दो राइट से 6। उसके बाद हो गया राइट से 4, तो फिर हो गया राइट से 4। तो पहले हम इसमें और इसमें करेंगे तुलना। तो देखो यहाँ पे ये लेफ्ट है और यहाँ पे ये राइट है, तो लेफ्ट और राइट क्या होगा प्लस होगा। ये कितना है राइट से 6 है ना, यहाँ पे राइट से 6, राइट से 6, ठीक है। तो 7 और 6 कितना होगा 13 होगा। लेकिन पहली पोजीशन क्या है लेफ्ट वाली है, तो ये लेफ्ट से 13 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये, अब तीसरी पोजीशन में देखो यहाँ पे ये राइट है और यहाँ पे ये लेफ्ट है, तो लेफ्ट और राइट कितना होता है, और लेफ्ट और राइट क्या होगा, तो सर आप बोलोगे लेफ्ट और राइट प्लस होगा। तो अगर 13 में हम 4 जोड़े तो ये हो जाएगा 17। लेकिन पहली पोजीशन क्या है, तो सर पहली पोजीशन है लेफ्ट, तो लेफ्ट से 17वें नंबर पर क्या आता है, आपको पता है क्वेश्चन नंबर 17 फॉर खतरा, क्यू आएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है, क्यू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले सवाल में कि अगला सवाल क्या कहता है। ठीक है, अब अगला सवाल कहता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से छठवें, लेफ्ट से 6, ठीक है, तो लिख दो यहाँ पे लेफ्ट से 6, के दाएं पांचवा, राइट से 5, के दाएं 4, राइट से 4, के बाएं 3, लेफ्ट से 3। इस बार ये 4 वाली कंडीशन आ रखी है, तो आपको घबराना नहीं है। पहले देखो ये वाली पोजीशन और दूसरी वाली पोजीशन, देखो यहाँ पे ये लेफ्ट है, यहाँ पे ये राइट है, इसका मतलब क्या होगा प्लस होगा। तो अगर हम 6 और 5 को जोड़ें तो कितना हो जाएगा, 6 और 5 11 हो जाएगा। लेकिन 11 कैसे होगा, ये सर लेफ्ट पोजीशन है, तो लेफ्ट से 11 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद ये है लेफ्ट का 11 और यहाँ पे देखो ये राइट का 4, तो लेफ्ट और राइट क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो अगर इसमें हम +4 करें तो क्या हो जाएगा 11 और 4 15 हो जाएगा। लेकिन 15 कहाँ से होगा, तो सर पहली पोजीशन है लेफ्ट, तो लेफ्ट से 15 हो जाएगा, ठीक है। अब ये वाली पोजीशन लेफ्ट से 15 हो गई और ये लास्ट वाली पोजीशन है लेफ्ट से 3, तो यहाँ पे लेफ्ट है, यहाँ पे भी लेफ्ट है, इसका मतलब माइनस होगा। तो 15 में से 3 अगर हम माइनस करें, तो 15 में से 3 अगर माइनस करें तो 12 हो जाता है 12। लेकिन 12 कहाँ से होगा, तो पहली पोजीशन के आधार पर देखेंगे हम। तो पहली पोजीशन आपको पता है लेफ्ट है, तो लेफ्ट से 12वें नंबर पर आता है सर आपका एल, ठीक है, लेफ्ट से 12वें नंबर पर आता है एल, तो एल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, एल क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले सवाल में कि अगला सवाल क्या कहता है। तो अगला सवाल कहता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 10, तो राइट से 10, लिख दो राइट से 10, ठीक है, के दाएं छठवें, इसका भी राइट 6, के बाएं 5, लेफ्ट से 5, के बाएं 4, लेफ्ट से 4 होगा, ठीक है। अब देखो पहली पोजीशन दे रखी है यहाँ पे राइट और दूसरी पोजीशन भी दे रखी है राइट, सेम चिन्ह है, तो इसका मतलब क्या होगा माइनस होगा। तो अगर 10 में से हम अगर 6 घटाएंगे तो ये माइनस होगा ना, तो कितना बचेगा, तो सर 4 बचेगा। और पहली पोजीशन क्या है, तो आप बोलोगे सर पहली पोजीशन राइट है, ठीक है, तो राइट से 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको, ये वाली पोजीशन है लेफ्ट और यहाँ पे है राइट, राइट और लेफ्ट क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे राइट का 4 और ये लेफ्ट का 5 कितना हो जाएगा, लेफ्ट का 5 ये हो जाएगा सर 9। लेकिन पहली पोजीशन क्या है, तो सर आप बोलोगे पहली पोजीशन राइट है, तो राइट का 9 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो अब ये लास्ट वाली पोजीशन है लेफ्ट का 4, तो लेफ्ट का 4 और राइट का 9 ये आपस में जुड़ जाएंगे, तो यहाँ पे लेफ्ट का 4 जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 9 और 4 हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 13। लेकिन 13 कहाँ से होगा, तो सर आप बोलोगे पहली पोजीशन राइट है और राइट से 13, ठीक है। अब कभी भी राइट की पोजीशन को हम क्या करेंगे लास्ट में लेफ्ट बनाएंगे, तो राइट से 13 है, तो इसका लेफ्ट कैसे बनाएंगे हम करेंगे 27 में से माइनस, ठीक है।
तो अगर हम 27 में से 13 माइनस करेंगे तो 7 में से 3 घटाया 4, 2 में से घटाया 1, 2 में से घटाया 1, तो ये आगे जाएगा 14। तो ये हो जाएगा लेफ्ट से 14, और लेफ्ट से 14वें नंबर पर होता है n। लेफ्ट से 14वें नंबर पर होता है n, तो नन इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले सवाल में कि अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल कहता है कि दाएं से 10, दाएं से 10, तो लिख दो यहाँ पे राइट से 10। ठीक है, के बाएं छठवां, तो लेफ्ट से हो जाएगा ये 6। के दाएं 4, राइट से हो जाएगा 4। ठीक है, पर कौन सा अक्षर होगा। ठीक है, तो पहली पोजीशन क्या है, पहली पोजीशन है सर राइट, और इधर दूसरी पोजीशन क्या है लेफ्ट। तो राइट और लेफ्ट क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 10 और 6 कितना होता है, तो सर आप बोलोगे 16 होता है। लेकिन कहाँ से होगा 16, तो पहली पोजीशन है राइट, तो राइट से हो जाएगा 16। हमेशा आंसर पहली पोजीशन के आधार पर देना है। उसके बाद देखो यहाँ पर भी राइट है, यहाँ पर भी राइट है, यहाँ पर भी राइट है, तो क्या हो जाएगा, ये राइट का 4 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे प्लस नहीं होगा क्योंकि ये भी पहली एक ही पोजीशन है, ये भी एक ही पोजीशन है, मतलब दोनों राइट वाली पोजीशन है। तो जब सेम पोजीशन रहती है तो माइनस होगा। तो अगर 14 में से हम 4 घटाएंगे तो कितना होगा, 12 होगा। और राइट का 4 ये कहाँ से होगा, ये हो जाएगा सर, पहली पोजीशन क्या है राइट है। ठीक है, तो राइट से हो जाएगा ये 12वें नंबर पे। और मैंने क्या बताया था आपको कि पोजीशन हमेशा हम लेफ्ट से निकालेंगे। तो लेफ्ट से निकालने के हम क्या करेंगे, 27 में से 12 घटाएंगे, तो सर ये हो जाएगा 15। अब ये लेफ्ट से 15 हो गया। ठीक है, और लेफ्ट से जो 15वें नंबर पर आता है वो 15वें नंबर पर आता है ओ। ठीक है, तो ओ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल क्या कहता है, तो अगला सवाल कहता है कि दाएं से 18, तो यहाँ पे लिख दो राइट से 18। ठीक है, के अक्षर के 10वें दाएं, दाएं राइट से हो जाएगा 10। के बाएं 8वां, ठीक है, तो लेफ्ट से हो जाएगा 8। चौथे बाएं यहाँ पे लिखा है लेफ्ट से 4। ठीक है, यही लिखा है 4 पोजीशन। दाएं से 18वें अक्षर के 10वें दाएं अक्षर के 8वें बाएं अक्षर के 4वें बाएं अक्षर पर कौन सा अक्षर होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लिखा है राइट का 18 और राइट का 10, सेम सेम पोजीशन है, तो क्या होगा, माइनस होगा। 18 में से अगर हम 10 माइनस करेंगे तो 8 बचेगा, और पहली पोजीशन है राइट, तो राइट से हो जाएगा 8। अब देखो यहाँ पे राइट है और यहाँ पे लेफ्ट है, तो राइट और लेफ्ट क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे 8 है, यहाँ पे भी 8 है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 16। लेकिन पहली पोजीशन क्या है, तो पहली पोजीशन है राइट, तो राइट का 16 हो जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पे लिखा है राइट का 16 और यहाँ पे लिखा है लेफ्ट का 4, तो राइट और लेफ्ट क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 16 में अगर हम 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 20। लेकिन पहली पोजीशन क्या है सर, पहली पोजीशन है राइट, तो राइट से हो जाएगा 20वें नंबर पर। ठीक है, अब राइट से 20वें नंबर पर हम क्या करेंगे, हमेशा इसको हम लेफ्ट में कन्वर्ट करेंगे, और लेफ्ट वाली पोजीशन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 27 में से माइनस करेंगे। तो अगर हम 27 में से 20 माइनस करेंगे ये हो जाएगा 7। तो लेफ्ट से 7वें नंबर पर आता है जी, तो जी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते अगले सवाल में। तो दोस्तों ये आज यहीं तक थी ये वाला टाइप। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, हमेशा आंसर पहली पोजीशन के आधार पर देना है, ये बातें आप अपने दिमाग में रख लेना। और जहाँ पर मैंने शुरू वाले टाइप में बताया था कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या को माइनस करेंगे, तो वहाँ पे हम उसको 26 में से घटाएंगे। ठीक है, और अगर राइट से हम लेफ्ट बनाएंगे तो तब 27 में से माइनस करेंगे। ये बातें नोट पॉइंट में याद करके रखना। ठीक है, एक सामने लिख के रखना, तब आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो ठीक है दोस्तों, तो ये क्लास आज यहीं तक थी। मिलते हैं किसी अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।